सोचिए अगर कल को हमें ये कहा जाए कि जिस धरती पे आज हम आराम से जी रहे हैं वो एक दिन इतनी गर्म और जहरीली हो जाएगी कि यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। डरावना लगता है ना, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारे समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की चेतावनी है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या हम सच में एक दिन ऐसी धरती पे जीने को मजबूर होंगे जहाँ हवा पानी दोनों ही जहरीले होंगे? तो आइए आज हम जानते हैं हॉकिंग ने ऐसा क्यों कहा और हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ठोकसाई के इस स्पेशल एपिसोड में। अब देखिए, स्टीफन हॉकिंग सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने समय, अंतरिक्ष और हमारे भविष्य को लेकर बहुत ही गहरी समझ बनाई थी। उनकी डॉक्यूमेंट्री द सर्च फॉर अ न्यू अर्थ में उन्होंने खुलकर कहा था कि धरती पे बढ़ती जनसंख्या, रिसोर्सेज की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण 2600 तक हमारी धरती इतनी तबाह हो जाएगी कि यह एक गिंगेटिक बॉल ऑफ फायर यानी आग का गोला बन जाएगी। हॉकिंग का कहना था कि जिस रफ्तार से हम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और धरती का शोषण कर रहे हैं वो हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। उनका मानना था कि इस तरह की स्थिति में इंसानों का सरवाइव करना बेहद ही मुश्किल होगा। अब सवाल उठता है कि धरती आग का गोला क्यों बन जाएगी? दरअसल जब हमारी जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है और हम अंधाधुंध संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे हमारा इकोसिस्टम धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और मौसम में अजीबोगरीब बदलाव आ रहे हैं। ये सभी फैक्टर मिलके धरती के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और अगर यही चलता रहा तो धरती का हर कोना एक दिन इतना गर्म हो जाएगा कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर धरती का ये हाल होने वाला है तो हॉकिंग का सुझाव था कि हमें दूसरे ग्रहों की तलाश शुरू करनी होगी। उनका मानना था कि अगर हमारी इंसानी सभ्यता को बचाना है तो प्लान बी के रूप में किसी और ग्रह पे बसने की तैयारी करनी होगी। इसके लिए उन्होंने मंगल ग्रह और सौरमंडल के बाहर स्थित कुछ ग्रहों को संभावित नए घर के रूप में देखा। अभी तो नासा, स्पेसएक्स और कई बड़ी स्पेस एजेंसियां इस बात पर रिसर्च कर रही हैं कि क्या हम इंसान मंगल पर जाकर सरवाइव कर सकते हैं। एलन मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मार्स पे इंसानी बस्ती का सपना देखते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? वहाँ की रेडिएशन, कम ग्रेविटी और ठंडी टेम्परेचर में रह पाना आसान नहीं, लेकिन अगर हमें धरती छोड़नी पड़ी तो हो सकता है कि मार्स ही हमारा अगला ठिकाना बने। अगर मंगल पर रहना भी मुमकिन नहीं हुआ तो हमें किसी और सोलर सिस्टम में जाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि हमें इंटरस्टेलर ट्रेवल करनी पड़ेगी, यानी कि एक तारे से दूसरे तारे तक का सफर। फिलहाल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम इतनी दूर जा सकें। लाइट स्पीड में ट्रेवल करना अभी भी एक सपना है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हम इसे भी पा सके। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें जनरेशन शिप्स बनाने होंगे, यानी एक ऐसा स्पेसशिप जो कई जनरेशन तक ट्रेवल कर सके, ताकि जब तक हम अपने नए ग्रह पर पहुंचे तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां उस यात्रा को पूरा कर सकें। देखिए दोस्तों, दूसरे ग्रहों पर जाकर बसने का ख्याल बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी धरती का ख्याल रखना छोड़ दें। स्टीफन हॉकिंग ने हमें चेतावनी तो दी थी, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि हमें आज कदम उठाने होंगे। हमें अपने धरती की देखभाल करनी होगी और इसके लिए सबसे पहले हमें क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का यूज करना होगा, रिसोर्सेज को बचाना होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को एक बेहतर जगह बनाना होगा। तो दोस्तों, हॉकिंग की इस चेतावनी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। हमें आज से ही सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। क्या हम धरती को छोड़कर किसी और ग्रह पर बसने की तैयारी करें या फिर इसे ही बचाने की कोशिश करें? तो आप क्या सोचते हैं? क्या हमें इस धरती को बचाने की कोशिश करनी चाहिए या किसी और ग्रह पे बसने का प्लान करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सेव द प्लेनेट।